साथियों, भारत के महावीर आल्हा ऊदल की इस वीर गाथा के रोमांचक एपिसोड 78 में आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछली कड़ी में आपने सुना कि कैसे हीरागढ़ के सूरवीर राजकुमार प्रीतम सिंह का सामना रणभूमि में महोबा के महावीर ऊदल से हुआ और यह युद्ध एक भयावह मोड़ ले बैठा। तलवारों की टंकार और रणभेरी की गूंज के बीच दोनों वीरों में भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन अंततः वीरता और कौशल में आगे निकले महोबा के महावीर ऊदल। उन्होंने प्रीतम सिंह को बंदी बना लिया। प्रीतम के कैद में जाते ही हीरागढ़ की सेना में अफरा तफरी मच गई। अब आगे की कहानी जानने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि यहाँ ऐसे ही वीर गाथाओं को आप सुन पाएंगे। अब आते हैं कहानी पर। बचे खुचे सैनिक जैसे तैसे जान बचाकर भागे और जा पहुंचे हीरागढ़ के राजा तिरखा सिंह के दरबार में। जब तिरखा सिंह ने सुना कि उनका लाडला बेटा दुश्मन के हाथों बंदी बन चुका है तो उनके हृदय में मानो ज्वालामुखी फट पड़ा। उन्होंने आव देखा न ताव तुरंत अपने बड़े पुत्र महाबली शांतामल को बुलाया और कहा, कल का सूरज या तो प्रीतम की रिहाई के साथ ढलेगा या फिर हमारे प्राणों की आहुति के साथ। शांतामल एक ऐसा योद्धा था जो भगवान शिव का परम भक्त था और जिसकी बाजुओं में बिजली सी फुर्ती थी। सिंह जैसी गर्जना और असाधारण युद्ध कला का मालिक था। उसने अपने विशालकाय हाथी पर सवार होते ही युद्ध की घोषणा कर दी। उसका हाथी सज गया। भाले, तलवार, कटारी, धनुष बाण सब कुछ उसकी पीठ पर बंधे हौदे में रख दिए गए। शांतामल की आंखों में अग्नि थी और उसके दिल में प्रतिशोध की ज्वाला। राजा तिरखा सिंह स्वयं भी युद्ध के लिए तैयार हो चुके थे। उनके हाथी का नाम बज्जर था, जिस पर तोप के गोलों का भी असर नहीं होता था। उनके बज्जर हाथी के सूंड में सांखल बंधा था, जिससे वह युद्ध किया करते थे। राजा की उपस्थिति ने ही सेना में बिजली भर दी थी। हीरागढ़ की सेना ने कमर कस ली। पैदल सैनिक अपनी कतार में, घुड़सवार अपने घोड़ों पर और हाथी अपनी चिघाड़ के साथ रणभूमि की ओर चल पड़ी। और जब राजा तिरखा सिंह ने रणभूमि में अपने सेना को संबोधित किया तो उनकी गर्जना बादलों को चीरती प्रतीत हुई। उसने कहा, वीरों, आज की लड़ाई केवल महोबा के विरुद्ध नहीं है। ये युद्ध हमारी मातृभूमि की आन बान और शान का है। दो दो तलवारें हाथ में ले लो और जो शत्रु सामने आए उसका सिर धड़ से अलग कर देना। ये लड़ाई इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। राजा का संबोधन सुनकर सैनिकों में गजब का उत्साह और एक नई ताकत का संचार हो गया। सैनिकों के दिलों में एक साथ गर्जना उठी और जयकारे लगने लगे। जय राजा तिरखा सिंह की, जय शांतामल महाबली की और जय हो हीरागढ़ की। और जयकारा करते हुए हीरागढ़ के वीरों ने युद्ध की रणभेरी बजा दी। इधर महोबा के वीरों का तंबू रणनीति का केंद्र बना हुआ था। आल्हा, ऊदल, मलखान और अन्य बनाफर वीर मिलकर योजना बना रहे थे। तभी रणभेरी की गूंज उनके कानों में पड़ी। हीरागढ़ की सेना युद्ध के लिए आगे बढ़ रही थी। मलखान, जिसके लिए कहा जाता है कि जंघा टेक कर मलखान लड़ाई करता है, जिसने युद्ध में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, वह तुरंत खड़ा हुआ, अपनी मूंछों को ताव दिया और कहा, भाई आल्हा, लगता है तिरखा सिंह ने अब भी सबक नहीं सीखा। आज रणभूमि में ऐसी रणकौशल दिखलाऊंगा कि हीरागढ़ के वीर युद्ध करने से पहले 100 बार सोचेंगे। आल्हा मुस्कुराए और उन्होंने आदेश दिया, मलखान, तुम और ऊदल इस युद्ध की अगुवाई करो और हो सके तो आज ही युद्ध का समापन कर डालो। इसके लिए जितने सैनिक चाहिए ले जाओ। साथ ही आल्हा ने अन्य योद्धाओं को भी रणभूमि में साथ चलने का आदेश दे दिया। दोनों सेनाएं अब आमने सामने थी। एक ओर थे हीरागढ़ के राजा तिरखा सिंह, शांतामल और उनकी विशाल सेना, तो दूसरी ओर थे महोबा के शेर मलखान, ऊदल और बनाफर कुल के अजेय योद्धा। धरती कांप उठी, आकाश में बादल गरजने लगे और सूरज मानो युद्ध के परिणाम देखने को थम गया हो। तलवारें खींच चुकी थी, भाले हवा में लहराने लगे थे। दोनों पक्षों के रणबांकुरे मरने मारने को तैयार थे। मारू बाजे की थाप के साथ जैसे ही बिगुल गूंजा, दोनों सेनाएं गरज उठी और रण की ललकार से मैदान भर उठा।
युद्ध की पहली टक्कर ऐसी थी मानो दो पर्वत आपस में टकरा गए हो। दोनों दल की सेनाएं एक दूसरे में समा गई। सैनिकों के अंग कटकर जमीन पर गिरने लगे। खून की धार बह निकली। नगाड़ों की गूंज ने मानो आसमान को चीर दिया। रणभूमि में धूल का गुबार उड़ा और दोनों तरफ की सेनाएं हीरागढ़ और महोबा की एक दूसरे पर टूट पड़े। तलवारों की टंकार, भालों की चमक और सैनिकों की चीखों से रणभूमि थर्रा उठी। हीरागढ़ की सेना शांतामल के नेतृत्व में एक भयंकर तूफान की तरह आगे बढ़ रही थी। शांतामल अपने विशाल हाथी पर सवार होकर महोबा के सैनिकों पर प्राणघातक वार करता हुआ रणभूमि में छाया हुआ था। उसकी आंखों में विजय की लालसा थी और उसका हर वार एक सैनिक को यमलोक भेज रहा था। तभी धूल के उस बादल में एक घोड़ा सरपट दौड़ता हुआ दिखाई दिया। यह था मलखान, सिरसा का अजय सूरवीर, जिसका नाम सुनकर ही दुश्मनों के दिल कांप जाते थे। उसने अपने घोड़े की लगाम खींची और एक ही छलांग में वह शांतामल के हाथी के सामने आ खड़ा हुआ। हवा में तलवार की चमक और मलखान की आंखों में क्रोध की ज्वाला देखकर शांतामल ठिठक गया। उसने गहरी आवाज में कहा, अरे मलखान, क्या अपनी जान गंवाने की जल्दी है तुम्हें? अभी भी वक्त है, सिरसा लौट जाओ, वरना मेरे हाथों तुम्हारे वीर गति को कोई नहीं रोक सकता। इतना सुनना था कि मलखान का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उसने अपनी तलवार को हवा में लहराते हुए गरज कर कहा, शांतामल, तुमने मलखान का नाम तो सुना है, पर मलखान की ताकत को नहीं जाना। मैं वह वीर हूँ जो सूरवीरों का आहार करता हूँ। मैं पृथ्वी के सभी वीरों को एक साथ चुनौती देने की ताकत रखता हूँ और मैं रणभूमि में कभी भी पीछे नहीं हटता। चाहे मेरी हड्डियां चूर चूर हो जाएं, मेरी तलवार तब तक नहीं रुकेगी जब तक मेरे शरीर में एक भी सांस बाकी है। और तुम मुझे डराने की बात कर रहे हो? सुन लो शांतामल, अगर तुमने बौनाचोर से अपनी बहन का विवाह नहीं किया तो यह मलखान हीरागढ़ को नर्क बना देगा। शांतामल की आंखें लाल हो उठी। उसने गुस्से में अपने हाथी के हौदे से एक भारी सांग निकाली और मलखान पर दे मारा। लेकिन मलखान का घोड़ा तेज था। उसने एक पल में घोड़े को बगल में मोड़ा और सांग धरती में धंस गया। फिर शांतामल ने तुरंत भाला फेंका, पर मलखान ने उसे भी अपनी ढाल से रोक लिया और जवाब में मलखान ने अपना भाला तीव्र गति से शांतामल की ओर फेंका। शांतामल ने हौदे में झुककर खुद को बचा लिया, लेकिन भाला हौदे की रस्सी को काट गया। रस्सी टूटते ही हौदा हिला और शांतामल धम्म से जमीन पर गिर पड़ा। मलखान ने भी अपने घोड़े से छलांग लगाई और अपनी भारी तलवार निकाल ली। शांतामल भी उठ खड़ा हुआ। उसकी तलवार चमक रही थी। दोनों वीर एक दूसरे के सामने थे और फिर शुरू हुआ तलवारों का घमासान। तलवारें टकराती तो चिंगारियां उड़ती, ढालों पर वार पड़ते तो आवाज से रणभूमि कांप उठती। दोनों में कोई किसी से कम नहीं था, मानो यमराज के दो रूप रणभूमि में नृत्य कर रहे हो। दूसरा मोर्चा उदल और तिरखा सिंह का था। इधर रणभूमि के दूसरे छोर पर हीरागढ़ का राजा तिरखा सिंह अपने हाथी पर सवार था। उसके सूंड में एक भारी सांकल बंधी हुई थी, जिससे वह हाथी सूंड लहराता हुआ महोबा के सैनिकों को कुचल रहा था। हर सैनिक जो भी उसके रास्ते में आता, सांकल की चपेट में आकर प्राण त्याग देता। महोबा की सेना उसके इस रौद्र रूप से घबरा रही थी और सैनिक उसके रास्ते से हटते जा रहे थे। तभी एक तेज घोड़े की टापों की आवाज गूंजी। यह था उदल, महोबा का वह सूरवीर जिसके बैदुल घोड़े पर उसे खुद से ज्यादा भरोसा था। उदल ने अपने घोड़े को तिरखा सिंह के सामने लाकर खड़ा कर दिया। तिरखा सिंह ने उसे देखा और गरज कर बोला, उदल, तुमने मेरे पुत्र प्रीतम सिंह को कैद करके अपने जीवन की आखिरी गलती की है। आज मैं न सिर्फ उसे आजाद करवाऊंगा, बल्कि महोबा के हर सूरवीर से उसका बदला लूंगा। अगर जान बचाना चाहते हो तो मेरे पुत्र को मुझे सौंप दो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तब उदल ने हंसते हुए जवाब दिया, राजा तिरखा सिंह, हम महोबा के वीर हैं। युद्ध हमारे खून में बसता है। हम जीत का स्वागत करते हैं और वीर गति का सम्मान। पीछे हटना हमारे स्वभाव में नहीं है। और हाँ, अगर तुम अपने पुत्र को आजाद करवाना चाहते हो तो अपनी पुत्री का विवाह मेरे मित्र बौनाचोर से करवा दो।
हम प्रीतम सिंह को सम्मान पूर्वक लौटा देंगे और तुम्हारा हीरागढ़ सुरक्षित रहेगा। तिरखा सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, उदल, तुम मुझे छोटी मोटी जीत से डराने की सोच रहे हो? आज तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा होगा। कहते ही उसने अपना धनुष बाण उठाया और उदल पर तीरों की बौछार कर दी। लेकिन उदल का बैदुल घोड़ा मानो जादुई था। वह दाएं बाएं ऊपर नीचे झुककर हर तीर से उदल को बचा रहा था। उदल अपनी ढाल और तलवार से बचे हुए तीरों को काट रहा था। तिरखा सिंह के माथे पर पसीना छलकने लगा, क्योंकि उसका एक भी तीर निशाने पर नहीं लगा। आखिरकार तिरखा सिंह का तरकस खाली हो गया। उसने गुस्से में अपनी सांग निकाली और उदल पर फेंक दिया। उदल ने उसे ढाल से रोका और जवाब में अपना भाला फेंका। तिरखा सिंह ने फुर्ती से उसे बेकार कर दिया। दोनों में युद्ध और तेज हो गया। तभी उदल को एक मौका मिला। उसने अपने बैदुल घोड़े को एड़ लगाई तो घोड़ा उछल पड़ा और घोड़ा तिरखा सिंह के हाथी के इतना करीब पहुंच गया कि वह हक्का बक्का सा रह गया। और यहाँ मौका मिलते ही उदल ने तलवार से हौदे की रस्सी काट दी, जिससे तिरखा सिंह जमीन पर गिर पड़ा। अब दोनों वीर तलवारों से एक दूसरे पर टूट पड़े। रणभूमि में चारों ओर खून की नदियां बह रही थी। मलखान और शांतामल की तलवारें चमक रही थी, तो उदल और तिरखा सिंह का युद्ध भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सैनिक अपनी जान की बाजी लगाए हुए थे। हीरागढ़ की सेना अपने किले की रक्षा के लिए मचल रही थी, तो महोबा के वीर अपने संकल्प को पूरा करने के लिए अडिग थे। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। रणभूमि धूल और खून से लाल हो चुकी थी। युद्ध के नियमों के अनुसार सूर्यास्त के बाद युद्ध रुक जाता था। जैसे ही सूरज ने क्षितिज को छुआ, तिरखा सिंह ने उदल से कहा, आज तो कोई परिणाम नहीं निकला, लेकिन कल सुबह के पहले पहर में ही मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। इधर मलखान ने शांतामल को ललकारते हुए कहा, शांतामल, आज तो तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन कल मेरी तलवार तुम्हारा सिर काट लेगी और कल न तुम्हें ब्रह्मा, न विष्णु और न ही महेश बचा पाएंगे। शांतामल ने हंसकर जवाब दिया, यह तो कल पता चलेगा मलखान। सूर्यास्त के साथ ही युद्ध रुक गया। हीरागढ़ की सेना अपने किले की ओर लौटी और महोबा की सेना अपने तंबुओं में। रात के अंधेरे में दोनों पक्ष अगले दिन की रणनीति बनाने में जुट गए। महोबा के तंबू में मलखान और उदल एक साथ बैठे। मलखान ने कहा, उदल, यह युद्ध आसान नहीं है। तिरखा सिंह और शांतामल दोनों ही कुशल योद्धा हैं। हमें कोई ऐसी चाल चलनी होगी जो उन्हें चौंका दे। उदल ने मुस्कुराते हुए कहा, मलखान, मेरे पास एक योजना है। रात को हम प्रीतम सिंह को और किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे। इससे तिरखा सिंह का गुस्सा और बढ़ेगा और वह गलती करेगा। उधर हीरागढ़ के किले में तिरखा सिंह अपनी सभा में बैठा था। शांतामल ने कहा, महाराज, महोबा के वीर बड़े हठी हैं। हमें उनकी सबसे बड़ी ताकत उनके घोड़े को निशाना बनाना होगा। तिरखा सिंह ने सिर हिलाया और एक गहरी सांस ली। शांतामल, कल सुबह हमारी जीत होगी। मैंने एक गुप्त हथियार तैयार किया है जो महोबा की सेना को चकित कर देगा। सुबह की पहली किरण के साथ ही नगाड़े फिर से बजे। रणभूमि फिर से गूंज उठी। मलखान और उदल अपनी सेना के साथ तैयार थे। महोबा की सेना के लिए यह एक नई चुनौती थी। क्या मलखान और उदल इस नई चुनौती का सामना कर पाएंगे? क्या तिरखा सिंह अपने पुत्र को आजाद करवा पाएगा या महोबा के वीर अपने संकल्प को पूरा करेंगे? युद्ध का परिणाम क्या होगा, यह जानने के लिए कहानी का अगला हिस्सा जरूर देखें। यह कहानी रोमांच, वीरता और रणनीति से भरी है। कहानी का अगला भाग सुनने और तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे चैनल हिंदीवादी ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पीछे की कहानी जानने के लिए प्लेलिस्ट अवश्य देखें। धन्यवाद। जय हिंद।